नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब बआवाज़ बुलंद रुद पाक पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अरब वल अजम अगिस्ना व अमदितना फ़ी सबीलिल्लाह। हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए जो वाजिबुल वजूद और मौसूफ़ बिज़ात है। सारी कायनात मेरे अल्लाह वहदहू ला शरीक की मोहताज है और मेरा खालिक व मालिक वो है जो मखलूक से बेनियाज है। अनगिनत लातादाद बेहद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ी रोज़े जज़ा सय्यदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से जमी अंबिया कराम, जमी असहाबे रसूल, अज़वाज रसूल, अजदाद रसूल, औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत पे बेहद दरूद व सलाम। आली मर्तबत काबिल सद एहतराम ज़ी वक़ार बरादरान इस्लाम बिलखसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत बरादर मुकर्रम साहबज़ादा वाला शान जनाब हस्ते साहबज़ादा पीर सैयद इक़्तिदार हुसैन शाह साहिब ज़ीदा मजदहू आली मर्तबत पीर तरीक़त साहबज़ादा वाला शान साहबज़ादा पीर सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहिब मद्दाज़िल्लाहुल आली और दीगर माशाअल्लाह कारी साहब ने बड़ी खूबसूरत तिलावत फरमाई और ये इनकी आवाज़ सीधा दिल पे जा रही थी। अल्लाह मज़ीद फ़ज़ीद, मैं नाम से वाकिफ़ नहीं लेकिन कारी अली अकबर साहब सुल्तानी, अल्लाह मज़ीद फ़ज़ीद मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके इल्म में, ज़ौक़ में इस कुरान की मोहब्बत हमारे दिलों में अल्लाह हमेशा कायम रखे। कुरान सुनने, कुरान समझने और कुरान पे अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बड़ी ही खूबसूरत तिलावत फरमाई, अल्लाह मज़ीद फ़ज़ीद। दीगर मेरे बरादरान जनाब बाबिर साहब सारे तशरीफ़ फरमा हैं, अजवा बेकर्स मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, अल्लाह पाक इनको भी और साजिद साहब को भी अल्लाह हमेशा आबाद व शाद रखे। क्योंकि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, ये शाह जी का हुक्म था और इनसे हमारे दैरीना एक ताल्लुकात है मेरे वालिद करीम रहमतुल्लाह अलैह के, और ये भी मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। तो इसलिए मैंने नकीब साहब का ये जुमला सैयद होने की वजह से बर्दाश्त किया कि बिला ताख़ीर, हालांकि मगरब से इशा था तो ये तो चंगा भला ताख़ीर नाल तुसां प्रोग्राम किया, मतलब बिला ताख़ीर नहीं, बा ताख़ीर था। तो बहरहाल क्योंकि आगे एक जगह और जाना है, फिर क्योंकि मेरा ये अपना घर है इसलिए मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता, कह भी कुछ नहीं सकता, क्योंकि सैयद ने तो ये भावें सानू ज़िबा भी कर देना, असीं तैयार हाँ भाई जो है बड़े। तो बहरहाल अब मैं बिला ताख़ीर और बिला तमहीद गुफ्तगू शुरू करता हूँ। जो चंद अल्फाज मैंने आपके सामने तिलावत किए, वहदहू ला शरीक रब ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपका ज़िक्र आपके लिए बुलंद कर दिया है, आपका ज़िक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करना, ज़िक्र सुनना, सुनाना, उसके लिए एहतमाम करना, इंतज़ाम करना, लोगों को दावत देना,
और उसके लिए दरियाँ बिछाना, लंगर पकाना, पैनाफ्लेक्सिस लगवाना, किसी हवाले से सरकार के ग़ुलामों को इकट्ठा करके मेरे नबी के आने का जिक्र करना, मेरे नबी के जाने का जिक्र करना, मेरे नबी के बैठने का जिक्र करना, मेरे नबी के उठने का जिक्र करना, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम का जिक्र करना, मेरे नबी के ताम का जिक्र करना, मेरे नबी के क़याम का जिक्र करना, मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले अतहार का जिक्र करना, असहाबे पाक का जिक्र करना, अज़वाज मुताहरात का जिक्र करना, मेरे पाक नबी के पाक अजदाद का जिक्र करना। किसी हवाले से भी करीम आका अलैहिस्सलाम के सूरत, सीरत, किरदार, पैगाम, अफ़कार, ख़यालात, ज़ात, सिफ़ात, महासनो औसाफ या नबी के चेहरे वद्दुहा का जिक्र करना, वल्लैल जुल्फ़ों का जिक्र करना, मा ज़ागुल बसर के काजल का जिक्र करना, हा मीम के कुंडलों का जिक्र करना, अलम नशरा के सीने का जिक्र करना, मेरे पाक नबी के पाक मदीने का जिक्र करना। किसी हवाले, पहलू, जेह, सिम्मत से करीम आका अलैहिस्सलाम का जिक्र करना, सुनना, सुनाना, इहतमाम करना, ये फ़कत हमारा ईमान नहीं, हमारे ईमान की जान है। सरता बकदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। और याद रखिएगा, मेरे नबी के कदम से लेके पाँव से लेके सरे अनवर की जुल्फ़े मुबारक की आखिरी चोटी तक भी हमारे लिए जिक्र करना ही बाइस अजर व सवाब है। हम जिक्र करते हैं और करते रहेंगे। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे कि आका का मीलाद होता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिक्र करते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि इस पुरफितन दौर में जब हर तरह से जो है वो फितन बरपा है, हम ये चाहते हैं कि अहले सुन्नत नबी के मिलाद पे मोहब्बत का पैगाम दे, आश्ती का पैगाम दे, अमन का पैगाम दे, इत्तेहाद का पैगाम दे, कि सारे आए। जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, आओ उस कलमा, जिस नबी का कलमा उस नबी का मिल के जिक्र करें, उस नबी का मिलाद भी मनाएं, उस नबी की बात भी, सूरत भी, किरदार भी, और नबी के उसवा हसना पे अमल के लिए आओ दुआएं मांगें, कोशिश करें। लेकिन जब हम भाइयों को, दोस्तों को, यारों को दावत देते हैं कि आएं, तो हम में शामिल नहीं होते। पता नहीं अल्लाह का कोई ख़ास हुक्म है, हत्ता यमीज़ल ख़बीसा मिनत तय्यब, मेरे रब की मर्जी है, उसकी हिकमतें हैं। लेकिन हमारा कम से कम पैगाम यही बनता है कि हम उनको दावत दें कि आएं, मिल के जिक्र करें। लेकिन वो दोस्त समझते हैं कि शायद मेरे दोस्त हैं, उनसे मैंने कहा यार आए मिल के, कहते जी हम अलहदा करेंगे। मैंने कहा क्यों अलहदा करेंगे? जब कलमा नबी का पढ़ा, जब हमने नबी के खुदा को माना, नबी पे नाज़िल होने वाली किताब को माना, जब नबी की ख़त्म नबूवत को माना, तो जिक्र भी मिल के किया करें। हैं, ये फ़िरका वराना और ये अलहदगियाँ, ये जुदाइयाँ नहीं होनी चाहिए। इसने हमें नुकसान पहुंचाया। फ़िरका फ़िरका होगी उम्मत, आका हमसे भूल हुई, इल्म अमल का रिश्ता टूटा, जब से तेरा दामन छूटा। तो हमें तो मिल के कहते हैं जी नहीं, हम इसलिए आपके साथ नहीं चल सकते कि जब आप अहले सुन्नत करीम आका अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, आपकी शान बयान करते हैं, आपके मोजज़ात बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की तख्लीक, नबी का मिलाद, नबी की बेसत, नबी अलैहिस्सलाम के जो है वो अज़मतें और महासनों और साफ़ को बयान करते हैं, तो अहले सुन्नत गैर मोहतात होते हैं। वो जो है वो मुबालगा करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं। वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात को, आपकी सिफ़ात को हद से अबूर कर जाते हैं और बेहदो हिसाब ऐसी चीज़ें बयान करते हैं जिनका कुरान और सुन्नत में तसव्वुर नहीं, और शान मुस्तफ़ा को हद से बढ़ा के बयान करते हैं। तो मेरा उनसे ये दोस्त से सवाल था कि भाई मेरे, हम ये नहीं चाहते, हमारी तो दुआ है, कुरान भी कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि अल्लाह कहता है जब तुम्हें मौत आने लगे तो अल्लाह से कहो या अल्लाह हमें ईमान की मौत अता फरमा। हम यही दुआ करते हैं। तो कौन चाहता है कि वो माज़अल्लाह शिर्क की मौत मरे, काफिर की मौत मरे, गुमराही की मौत मरे? हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह इज्जत और ईमान की जिंदगी, इज्जत और ईमान की हमें मौत अता फरमा। तो इसमें वजह क्या? कहते हैं जी आप अज़मत मुस्तफ़ा को हद से बढ़ा देते हैं और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जो शरीयत की हदें हैं वो तोड़ देते हैं, और इस तरह जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल था, आप तमाम दुनिया के उलमा
आपके मसलक के, आपके मकतब के, आपकी सोच के, आपकी फिक्र के, आपके जो हम ख्याल लोग हैं, वो सारी दुनिया के उलमा बैठ जाएं, वो सारे मिलके सिर्फ हमें इतना बता दें कि शादी ये नबी की अजमत की हद है, इससे आगे ना जाए। कोई एक आलिम दुनिया का ऐसा हो जो हमें सिर्फ ये बता दे कि ये अजमत मुस्तफ़ा की हद है, हम उस हद पे पहरा देंगे। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं, न पैदा हुआ न हो सकता है जो मेरे मुस्तफ़ा की अजमत की हद को जानता। बयान करना तो बात की बात है ना, हद को लिमिटने या उसको जो है तायुन करना, डिटरमिन करना तो बात की बात है। कोई एक बता ही दे, जमीन पे बैठ के कुरान पढ़ने वाला, हदीस पढ़ने वाला, जमीन पे बैठ के मंतक, फलसफा, साइंस की डिग्रियां लेने वाला, वो जमीन पे बैठ के ज़ारबा याज़रबू की गर्दानें याद करने वाला, बाओताओ का फलम व मुंजो मसला की बातें करने वाला, वो जो है वो तमाम अलूम दीनिया और दुनियावी पढ़ने वाला, ये तो जमीन पे बैठता है। मैं तो खुदा को, उस बंदे को भी जानता हूं जो जमीन पे नहीं रहता, वो रहता भी सिदरतुल मुंतहा पे है, जिससे ज्यादा बुलंदी की जगह भी नहीं हमने सुनी कि सब जहां कायनात की हद होती है वो सिदरा नशीं भी है, वो सिदरतुल मुंतहा पे रहता भी है, वो वहीं से आता है वापस वहीं पे जाता है। और सिर्फ उसको कुरान नहीं आता, उसको तौरात भी आती है, उसको ज़बूर भी आती है, उसको अंजील भी आती है, उसको आसमानी सहाइफ भी आते हैं। वो कोई ऐसा नबी नहीं जिस नबी का उसने दौर ना देखा हो, जिस नबी की उसने जियारत ना की हो, जिस नबी की उसको अजमत और शान का पता ना हो। अरे वो जमीन पे नहीं, सिदरतुल मुंतहा पे रहने वाले अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, वो जबरील भी नहीं जानता मेरे मुस्तफा की अजमत की हद क्या है। वो जबरील भी नहीं जानता। कोई कायनात में मखलूक में से, ये मैं अर्ज कर रहा हूं, मखलूक में से कोई नहीं जानता जो मेरे मुस्तफा की अजमत की हद को बयान कर सके। हद बंदी करना तो बात की बात है। वहां तो बड़े बड़े लोगों ने कहा ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। कोई बयान ही नहीं कर सकता बादज़ खुदा बुजुर्ग। हमें सिर्फ इतना पता है मेरे नबी से फकत खुदा ही बड़ा है, बस इतना हमें पता है। बाकी खुदा ने जितनी शाने तख्लीक फरमाई हैं वो सब की सब छोटी हैं, अल्लाह ने नबी को उससे भी बड़ा बना दिया। ये बात याद रखिएगा, मेरे नबी बादज़ खुदा। वहां पे तो ताजदारे गोलड़ा मेहरे अली कहते हैं चुप कर मेहरे अली, इत्थे जा नहीं बोलन दे। वो तो यही कहते हैं किथे मेहरे अली, किथे तेरी। वहां पे इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी ने अजमत मुस्तफ़ा की जब बातें बयान की ना, तो शुरू हो गए वाह क्या जूदो करम शाह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़री मिसले तो नशुद पैदा जाना। कभी कहा कोई तुझसा हुआ ना होगा शाह, कभी कहा तू है यानी नूर तेरा सब घराना नूर का, कभी कह दिया कोई क्या जाने के क्या हो, कंज़े मखतूम अज़ल में दुर्रे मकनून खुदा हो, सबसे अव्वल सबसे आखिर इब्तदा हो, इंतहा हो, सब तुम्हारी ही खबर थे तुम वक़्र मुब्तदा हो, अक्ल आलम से वरा हो, कोई क्या जाने के क्या हो, सब थे वसीला सब नबी तुम असले मकसूदे हुदा हो, कोई क्या जाने के क्या हो। वहां तो आला हजरत ने भी कहा सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई हैं दुर्रे अदल लाल यमन मुश्क खुतन फूल, क्या गाजा मला गर्दे मदीना का जो है आज, निखरे हुए जौबन पे क़यामत की फबन फूल, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। कोई हद बंदी करके दिखाए ना, कोई क्या हद बंदी करेगा कि जहां नबी के सामने हजरत हसन बिन साबित कहें खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ले ऐबिन, वो कमाल हुस्न हजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं। क्या कोई बयान करेगा वहां तो। बल्कि मैं इमाम अहले सुन्नत की जुबान में बात करता हूँ। हमारे हाफिजाबाद के अच्छा मैंने अच्छा मैंने आपको देखा पहले कहाँ मुलाकात थी, हाँ सियालकोट में हुई थी। मैं कह रहा बंदा मैं पछाणिया वेख्या मैं करा कि कितने वेख्या सियालकोट हुई थी मुलाकात। चले जज़ाकल्लाह खैर।
तो सामीन जी वकार किस तरह अजमत मुस्तफ़ा की हद को बयान करें। वहां तो इमाम अहले सुन्नत जो 70 अलूम से ज्यादा जिनको दस्तरस हासिल थी, 1000 से जायद किताबें, हजारों जो है वो फतवे, और उनके जिनके हालत ये थी कि उनको हसानुल हिंद कहा गया, वो भी जब अपने नबी की अजमत बयान करते हैं ना तो वो भी कहते हैं सोने इथों अगे मैं भी नहीं जा सकता। हजरत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। मैं उच्ची कोई नहीं बोलना, मेरी तबीयत खराब है, गला परसों का साउंड वाले खराब किया, अज तो शुक्र है कोई चंगा साउंड लभ्या, वरना इन्हां दी साडी लड़ाई रहिंदी। तो बहरहाल तो मैं हौली बोलना है, तुसा नहीं हौली बोलना, ठीक है ना। मिलके मेरे नाला को सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। बागे खलील का गुले मैं ज़िबा कहूं तुझे। और अल्लाह हरे जिस्में मुनव्वर की तौबशें जाने जान मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। कैसे कोई अज़मत मुस्तफ़ा बयान करेगा, कैसे कोई शान मुस्तफ़ा के हक अदा करेगा जिस नबी की शान हो। ऐ जाने जान मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। और आप लिख दे फरमान देने, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का मैं आका कहूं तुझे। ये है, ये आला हजरत ने हद बता दी। खालिक का बंदा, अल्लाह का मेरा नबी बंदा है, मगर मखलूक की तरफ देखो, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अब गुलाम आका की अजमत क्या बयान करेगा। सामीने जी वकार याद रखना, इसलिए नबी की अजमत की हद कोई नहीं बयान कर सकता। शागिर्द हो तो उस्ताद का जिक्र करता है और उस्ताद की अजमत बयान करता है, मुरीद हो तो पीर की जिक्र करता है, बेटा बाप का जिक्र करता है, बेटी माँ की करती, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। मुक्तदी हो तो इमाम का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह। ये गल मैनूं कोई थोड़ी जी ना बर्दाश्त नहीं हुई, मुक्तदी इमाम की तारीफ कर दे, ये कम डड है, क्योंकि मुक्तदी तो इमाम हुसैन दे भी सन। सब तो इमाम ते मुक्तदी का जिहड़ा फड्डा है ना, ये मुकदी नहीं, क्योंकि और बिलखसूस जिहड़ा 5 टाइम का नमाजी होवे ना, समझो इमाम का वड्डा दुश्मन। उन्होंने अपनिया तो ज्यादा इमाम दी नमाज़ां दा ख्याल हुंदा है, कित्थों आउंदा है, कित्थे खांदा है, रहिंदा कित्थे, बुलांदा कित्थे। तो बहरहाल अल्लाह वास्ते जेड़े पक्के नमाजी हो ना, इमाम ते रहम करया करो। सुभान अल्लाह। ते फिर जेड़ा जुम्मे दा जुम्मे हुंदा, फिर कोई नजराना दे छड़दा, पक्का नमाजी देंदा भी कुछ नहीं, निरी तनकीद। तो सामीने जी वकार है तवज्जो जी जी। सुभान अल्लाह। कोई शख्स ऐसा है ही नहीं जो अज़मत मुस्तफ़ा की हद को बयान कर सके। बल्कि जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में फेंकने लगा, तो जबरील अमीन अलैहिस्सलाम हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आके अर्ज़ की, प्यारे खलील, मैं जबरील सिदरा से आया हूं और मेरी वहां पहुंच है जहां आज तक पहुंचा ही कोई नहीं है। मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता।
अगर अल्लाह की बारगाह में कोई हाजत है तो जबरील से कहिए मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ जहां कोई नहीं जा सकता। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे तेरी हाजत नहीं, मुझे तेरी जरूरत नहीं, तू जबरील है, मैं खुद खलील हूँ। सुभान अल्लाह। जानता है वो मेरा रब्बे जलील के आग में पड़ता है आज उसका खलील। वक्त गुजर गया, लम्हे गुजर गए, घड़ियां गुजर गई, सदियां नहीं साल नहीं गुजर गए। जब एक रात दोबारा आई, अब फिर जबरील आए हैं, लेकिन ये बारगाहे खलील नहीं, ये बारगाहे हबीब है। यहाँ जबरील ने मेरे नबी के कदमों को चूमा और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात इंतजार कर रही है, तैयारी फरमाइए, रात मेराज की है, सुम्मा दना फतदल्ला की मंजिलें आज तय होंगी। मेरे नबी तैयारी फरमाते हैं, जबरील साथ तैयारी करवा रहे हैं, कभी नालायन आगे रखते हैं, कभी नबी को वुजू करवाते हैं, कभी नबी के सवारी की रकाब पकड़ते हैं। तो मेरे नबी तैयारी फरमाते हैं, जबरील साथ हैं, घर से निकले जबरील साथ है, मस्जिद अक्सा पहुंचे, मकामे तूर से गुजरे, कब्र मूसा अलैहिस्सलाम से गुजरे, अब जहां जहां से गुजरते रहे जबरील साथ रफाकत में रहे। मस्जिद अक्सा नबियों की इमामत फरमाई, जबरील तब भी साथ थे। नबी का सफर खत्म नहीं हुआ, पहले आसमान, दूसरा आसमान, सातों आसमान, सिदरतुल मुंतहा, मगर नबी का सफर खत्म नहीं हुआ। जबरील की मंजिल आ गई, जबरील की हद आ गई। जबरील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, ये मेरी हद है। नबी ने मुस्कुरा के कहा, तू तो कहता था मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई जा नहीं सकता। तू तो कहता था मैं वहां जा सकता। मेरे दादा इब्राहिम से आपने कहा था, हाँ यार रसूल कहा था, और मैं फिर याद रखना आज मुस्तफा वहां चला है जहां तू भी नहीं जा सकता। मुहीत तो मरकज में नारे तकबीर, पक्का है या रसूल अल्लाह। यार चल ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो सामीने जी वकार तो जो है जी जी सुभान अल्लाह। अब उन मंजिलों की हद को देखो ना, जबरील दी हद पता लग गया कि सिदरतुल मुंतहा जबरील दी हद है, और ये सिर्फ जबरील दी अलैहिस्सलाम दी हद नहीं, एक कायनात दी हद है। वाह सुभान अल्लाह। उस तो अगे ला मकाई, वाह वाह वाह, टाइमलेस, स्पेसलेस, कोई ना मशरक ना मगरब ना शुमाल ना, ये अल्लाह जाने तो अल्लाह दा रसूल जाने। हुण इत्थे को बंदा दसे कोई हद है उनके अरूज की? वाह 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 सुभान अल्लाह। कोई बताए तो सही ना कि जबरील तक ते पता लग गया, सिदरा तक दियां गल्लां दा ते पता है, उस तो अगे जेड़े मंजिलां ने मुहीत तो मरकज में फर्क मुश्किल अजीब चक्कर में दायरे थे, कोई बताए कहां से आए कहां गए थे। अजब घड़ी थी कि फसलों फुरकत, जन्म के बिछड़े गले में। और यहां मैं एक चीज की वजाहत जरूर करूंगा, दोस्तों ने इस शेर को भी गलत समझा जी। अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। माज अल्लाह जी दो बेलियां क्या जी, देखो अल्लाह दी ते नबी दी जन्म कराता, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ले ज़ंब, ये बिल्कुल गलत तसव्वुर है। पहले मिसरा दूसरे मिसरे का पता देता। अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, वसल वक्त की एक कैफियत का नाम है, फुरकत भी वक्त की एक कैफियत। वसल है मिल जाना, फुरकत है जुदा होना। तो आला हज़रत ने कहा अजब घड़ी थी कि वसलो फुरकत, कि विसाल और हिज्र ये यकजा नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता बंदा किसी को मिलिया भी हो तो जुदा भी हो। वसलो फुरकत, दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते, सूरज और चांद इकट्ठे नहीं हो सकते। तो आला हज़रत ने कहा अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, वस्लो फुरकत, ये वक्त टाइम की तख्लीक का वक्त था। जब अल्लाह ने पैदा किया वक्त को तो फुरकत को जो है वो वसल से अलहदा कर दिया। और ये ऐसी घड़ी थी, मेरा नबी जब आसमान पे गया, सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, ये ऐसी घड़ी थी, ऐसा लम्हा था, वक्त की वो कैफियत थी कि अनहोनी को होनी कर दिखाया। अरे दिन रात इकट्ठे नहीं होते, सुबह शाम इकट्ठे नहीं होते, मगर अजब घड़ी थी कि फसलो फुरकत, जन्म के बिछड़े। अरे वक्त, फसल और फुरकत जो थे जब पैदा किए गए तो जुदा कर दिए गए। ये वो घड़ी थी कि होनी अनहोनी कर दी, फसलो फुरकत मिल गए। मेरा नबी बंदा रहा, वो खुदा रहा, मगर मुलाकात भी हो।
मेरा नबी बंदा रहा, वाह वाह वो खुदा रहा। मेरा नबी आबद ही रहा, वो माबूद है। मेरा नबी साजिद रहा, वो मसजूद है। जैसे वस्लो फुरकत एक जा नहीं होते। अरे नबी मिल भी गए अल्लाह के नवारो तजल्लियात में, मगर वो खालिक रहा, ये मखलूक रहा। आला हजरत तो ये कहा, तुझे तो आला हजरत के शेर को समझने के लिए अकल चाहिए, अल्लाह अकबर, बजाय इसके कि तू आला हजरत के फतवों और इल्म पे ना बात कर। तो सामीने ज़िवकार, इसलिए कोई बताए कहां से आए कहां गए थे, कोई बताए तो सही कि मेरे नबी की अजमत व शान की हद के हज कोई सरे ला मकान से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है, अगर हद होती तो यहाँ हद बयान होती। कोई हद है उनके अरूज की, तो जब हद नजर ना आए तो फिर कहना पड़ता है बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, बिकमालिही। हमें तो सर फकत इतना पता कि सारी कायनात से अल्लाह ने नबियों को अफजल बनाया, सुभान अल्लाह, बल्कि सारी मखलूकात से इंसान आला, इंसानों में से मोमिन आला, मोमिनों में से मुत्तकी आला, वली गौस कुतुब अबदाल आला, ताबी आला, नबी के ताबियों से है सहाबी आला, सहाबा में से खुलफाए राशिदीन आला, खुलफाए राशिदीन में अबू बकर सदीक आला, अबू बकर से नबी आला, नबियों से रसूल आला। और मेरा नबी यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सारे मिल के आखो यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है, सरवर अंबिया ये सारा शेर नहीं आंदा ते तेरी क्या बात है। जरा हाथ चुक के आखो तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी। सारे मिल के आखो यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात है, सरवर अंबिया तेरी क्या बात। और जेड़े पीछे बैठे हो तुसी भी नबी दा मिलाद पढ़ो मेरे नाल, सरवर अंबिया तेरी क्या बात। मौलाना हजरत इन्हां दी तवज्जो मेरे अल करावो, अल्लाह तनु सेहत देवे, सारियां दी अखां ठीक हो जान। तुसी भी मेरे नाल पढ़ो, सरवर अंबिया तेरी बात है। नहीं मेरे सामने चुप करके कोई ना बोले, सरवर अंबिया तेरी क्या बात पर बेटा, सरवर अंबिया तेरी क्या बात है। हाथ चुक के तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात, सरवर अंबिया तेरी शाफ़े रोज़े जज़ा आपकी ज़ात है, शाफ़े रोज़े जज़ा आपकी ज़ात है। ए हबीबे खुदा क्या बात, ए हबीबे खुदा तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, वो तेरी तेरी क्या बात है। नहीं बेलिया तू ते नाल इंज ना कर, मेरे नाल उच्ची आखो तेरी क्या बात है, क्या बात है, सरवर अंबिया। मैं नाल अल्लाह दा कुरान पढ़दा जाना, तुसी आखना तेरी क्या बात है। मैं कुरान पढ़ांगा, एक बार आखो तेरी बात है, तेरी क्या बात। मैं नाल अल्लाह दा कुरान पढ़ना, रब्बे जुल जलाल ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। तेरी क्या बात है,
तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या कद जाकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन। कदी कुरान आंदा है कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, कदी कुरान आंदा है प्या वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात, क्या बात। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीयीन। ओए कुरान आंदा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है ए हबीबे खुदा। आदम सफीउल्लाह, बड़ी अजमत, बड़ी शान, बड़ी फजीलत अल्लाह दा कुरान आंदा है पिया। कुरान आंदा वल्लमा आदमल अस्मा कुल्लाहा, कदी कुरान आंदा है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कदी कुरान आंदा है वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। अल्लाह ने हुक्म दिता सारे मलाइका आदम अलैहिस्सलाम नु सजदा कर देने पे। बड़ी फजीलत है, बड़ी शान है हजरत आदम अलैहिस्सलाम दी। मलाइका ने सजदा कीता मगर मेरे नबी दी वारी आई है। कुरान आंदा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ओए इथे मलाइका सजदे करन, ओथे अल्लाह आप दुरूद भेजे क्योंकि तेरी बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बड़ी फजीलत है। कश्ती नूह नू किनारा मिलिया, जेड़ा कश्ती नूह वही सवार होया वो निजात पा गया। बड़ी फजीलत कश्ती नूह नू किनारा। इधर मेरा नबी दी शान है वे, ओए नबी दी आली कश्ती नूह दी तरह ओथे सवार होवे ते निजात है। इथे सीने च नबी दी आल दा प्यार रख ले ते तेरी निजात है क्योंकि तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, हबीबे खुदा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अग गुलजार हुंदी है पई या नारो कूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहीम। इथे नमरूद दी अग ठंडियां, मेरा नबी आसमान वाले जावे, रब जहन्नम दी अग ठंडियां कर देवे। मूसा अलैहिस्सलाम तूर ते जावन, अल्लाह नाल गल्लां करन, रब नाल हम कलाम होवन। बड़ी फजीलत, बड़ी शान है। ओ कलीमुल्लाह तूर ते जावन, रब नाल गल्लां करन। मेरा नबी तूर नहीं जांदा, मेरा नबी ला मकान ते जांदा क्योंकि तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, हबीबे खुदा। तेरी क्या बात है। ओए मूसा अलैहिस्सलाम तूर ते जावन तो रैत लैके आवन, मूसा तूर ते जावन तो रैत लैके आवन। मेरा नबी जांदा नहीं, मेरा नबी मक्के होवे कुरान मक्के आवे, नबी मदीने होवे कुरान मदीने आवे। नबी जेड़ा मैदान च होवे कुरान मैदान च नाज़िल होवे, नबी सवारी ते कुरान सवारी ते। मेरा नबी घर होवे बिस्तर ते होवे कुरान बिस्तर ते। मेरा नबी अपनी अहले बैत दे उत्ते चादर पावे। कुरान के इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। क्योंकि तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, हबीबे खुदा। क्या बात है। अब कोई है दुनिया का बंदा जो हद बंदी करे? सुभान अल्लाह। हद बंदी हो ही नहीं सकती। ओदी वजह है वे कुरान आंदा वरफा ना, रब आंदा हमने बुलंद किया। ते जिन्नू रब बुलंद करे तू हद पे लब ने। मतलब दिमाग मेरे अल्लाह की एक तख्लीक को कोई नहीं समझ सकता। मेरे अल्लाह की एक तख्लीक कि मेरे अल्लाह ने अदम को वजूद कैसे दिया। इंसान ने तो चीजों को तरतीब दिया ना, कि चीजें बनाई, तरतीब दिया तो कहा जी इंसान की अकल बड़ी है।
मेरे रब ने तरतीब ही नहीं सिर्फ दिया बल्कि तख्लीक किया, अदम को वजूद दिया। तुम तो अल्लाह की एक कुदरत को नहीं समझ सकते, मक्खी के पर को नहीं समझ सकते, और तुम अजमत मुस्तफ़ा की हदबंदी करोगे। बरादरान इस्लाम, कोई नहीं, क्योंकि मेरे अल्लाह ने बुलंद किया, मेरे अल्लाह ने बुलंद किया। अब राफा एक अलग से मौजू है, कितना बुलंद किया ये कोई नहीं जानता, और कब किया ये भी कोई नहीं जानता। कोई शख्स ऐसा नहीं है, मगर इतना जरूर है कि अल्लाह ने बुलंद कर दिया। अल्लाह ने, अब मेरे नबी की सूरत भी आला, मेरे नबी की सीरत भी आला, मेरे नबी का किरदार भी आला, मेरे नबी के अफकार भी आला। बल्कि यूं कह लो, किसी चीज की बुलंदी और अजमत को देखना हो तो जिसका ताल्लुक नबी से होगा वो निस्बत की वजह से चीज बुलंद हो जाएगी। याद रखें, मैं नबी की बुलंदी की बात नहीं कर रहा, मैं अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, ज़ात मुस्तफ़ा या सिफात मुस्तफ़ा की बात नहीं करता। फिर सुन लें, मैं अजमत मुस्तफ़ा न ज़ात मुस्तफ़ा की बात कर सकता हूँ, ना मैं सिफात की बुलंदी की हद बयान कर सकता हूँ, हमारी औकात ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं जिस चीज की निस्बत आम सी चीज भी हो ना, हमारे यहां अरबी में तो यह ना क्या जी ए अलिफ लाम ला दो ते नकरे तो मारफा बनता है, ऐसा ही है ना, वो आम से खास होता है। अरे तेरा अलिफ लाम, तेरी अरबी ग्रामर, अलिफ लाम लगने से इसमें मारफा मुआरफ में लाम होता है, इसमें मारफा आम से खास बनता है। तू आम जी मिट्टी लिल्ला नबी ना निस्बत कर दे, मिट्टी अरश तो अल्लाह है। नबी की निस्बत, इस पे तमाम मकातब फिक्र और आइमा अरबा का इत्तेफाक है कि कायनात में जब ये उन्होंने सोचा ना कि सबसे बुलंद जगह कौन सी है, सबसे अजमत वाली जगह कौन सी है, मशरक मगरब शुमाल, जो जहां तक इंसानी इल्म था, इंसानी अक्ल की परवाज थी, वो सोचते रहे, तहकीक करते रहे कि कौन सी चीज है। काबा बुलंद है, यकीनन काबा बुलंद है। उन्होंने कहा नहीं, काबे से भी अर्श बुलंद है, अर्श बुलंद है। मगर जब सोच सोच के इस नतीजे पे पहुंचे ना कि अल्लाह की पूरी कायनात में, अल्लाह की पूरी कायनात में जो सबसे बुलंद जगह है ना, वो है जहां मेरे नबी आराम फरमा है। सुभान अल्लाह। वो गुंबद खिजरा के नीचे जहां मेरे करीम आका इस वक्त भी मौजूद हैं। वो जो मट्टी है ना मेरे नबी के गुंबद खिजरा जहां नबी आराम फरमा है, वो मट्टी रब के अर्श से भी आला है। और वो नबी उस मट्टी का ताल्लुक डायरेक्ट नबी से नहीं, मेरे नबी के लिबास अतहर, कफन चादर मुबारक के साथ है। फिर वो दो तीन वास्तों से वो मट्टी रब के अर्श से आला। अरे जिस नबी मिस मट्टी की निस्बत मुस्तफा से हो जाए वो अर्श से आला है। तुम नबी की अजमत की हद की बात करते हो। कौन बयान कर सकता है? ना कोई जान सका है ना जान सकेगा, ना जान सका है ना जान सकेगा। बरादरान इस्लाम याद रखना अजमत मुस्तफ़ा, बल्कि अब बहुत से मौज़ूआत इस वक्त मेरे जहन में हैं, लेकिन दामने वक्त में गुंजाइश नहीं। अब दो सूरतें हैं, मैं दोनों पे एक एक बात कर देता हूँ। वैसे तो मेरे नबी के जिस्म अतहर की बात करें, चेहरे वद्दुहा की बात करें तो वो सबसे आला, वल्लैल जुल्फों की बात करें तो वो सबसे आला, नबी पे नाज़िल होने वाली किताब की बात करें तो वो सबसे आला, नबी के असहाब की बात करें तो सारे नबियों के सहाबा से मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा आला, नबी के अज़वाज की बात करें तो मेरे नबी की अज़वाज आला, अगर अहले बैत रसूल की बात करें तो मुस्तफ़ा के अहले बैत भी आला। वो हर निस्बत ही मेरे नबी की आला, हर निस्बत ही मेरे नबी की, हत्ता के मेरा ख्याल है, बल्कि ख्याल नहीं ये यकीन है कि जितनियां उम्मतां पहला गुजरियां ने ना, उन्होंने जो कुरान में अहादीस में आता है कि
कि उन्हां दा एक अद्धा गुनाह है जिहदी वजह तो उम्मत तबाह हो गई। किसी ने नाप तोल च कमी की तो उम्मत रब ने तबाह कर दी। किसी ने जिहड़ा ओ नाफरमानी की, अंबिया नूं सताया, तौहीन अंबिया की तो रब ने सारी उम्मत नूं गरक कर दिता, बर्बाद तबाह सफा हस्ती तो मिटा दिता, नाम निशान तक बाकी नहीं रहा। कितनियां एक एक जुर्म करते रहे तो उम्मतां बर्बाद होंदियां रहियां। क्या अगर हम अपने गिरेबान में झांकें तो आज जिस नबी की हम उम्मत हैं वो कौन सा ऐसा गुनाह है जो पहली उम्मतों ने ना किया और हमने नहीं करते? जितने गुनाह सब उम्मतों ने किए ना, ये माज अल्लाह नबी की उम्मत वो सब गुनाहों में शामिल है कि नहीं? कोई कह सकता है कि हम वो जुर्म था जो फलां उम्मत ने किया आज हम में नहीं है? कोई ऐसा दावा कर सकता है? नहीं। अंबिया की तौहीन है तो हम अस्तगफिरुल्लाह हमने सुनी देखी कि दुनिया में मेरे नबी की तौहीन की गई, कुरान को जलाया गया, अंबिया को जो है वो तौहीन की गई, तो हमारे हम आज़ल्लाह हो चुका। अल्लाह हमें माफ फरमाए। अगर नाप तोल में कमी है तो हम करते हैं, झूठ है तो हम बोलते हैं, बदमाशी है तो हम करते हैं, हराम कारी है तो हम करते हैं, हराम खाना है तो हम करते हैं। मैं पहले बाबर भाई से यही बात हो रही थी कि आज तो हलाल और हराम की तमीज उठ गई। और यकीन करें जब बात हो रही थी ना तो मैं सईदा तो उन्होंने कहा जी शाह जी ये आम सैयद नहीं, जब मैं क्या सैयद उंज भी खास होते, वरना लोग जेड़े ने ना वो कंड पीछे। मगर यकीन करें मैं बरसर मिंबर दफ्तर में बैठे थे अजवा बेकर में, असी गल्लां करने को उन्होंने कहा शाह जी बाबर साहब कह रहे सपाई कि भाई शाह जी सैयद होर भी वेखे पर ये सुच्चे सैयद। ये मेरे साथ बातें हो रही थी तो हम दीगर और भी बातें हो रही थी, कुछ असा अल्लाह माफ फरमाए कोई इंजियां गल्लां, लेकिन नाम किसी गीबत नहीं की हमने, जनरली बात की कि ये मसाइल हमारे हैं। शर्म आती है, हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने आका को? हम अपने अमाल को देखें। वो इकबाल ने ऐसे नहीं कहा था तू गनी अज़ हर दो आलम मन फकीर, या अल्लाह तू गनी है, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फकीर, हम फकीर हैं, हम मांगने तेरे दर के बंदे, तेरे भिखारी, तेरे मंगते, और तू गनी है, गनी युनानिल आलमीन। मौला तू तो बेनियाज है, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फकीर, रोज़ माशर उज़्र हाय मन पजीर। या अल्लाह मेरे जो उज़्र हों, जो बहाने हों, मेरे मौला वो कबूल कर लेना, होंगे झूठे कि हमने ये किया, या अल्लाह इंज हो गया, इंज हो गया। जिमें बंदा बहाने नहीं बनाता कि हम तो बहाने बनाएंगे। या अल्लाह तू गनी है, हमारे बहानों को उज़्र को कबूल कर लेना। तू गनी अज़ हर दो आलम मन फकीर, रोज़ माशर उज़्र हाय मन पजीर। गर तो मी भी नहीं हिसाब हम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा मगीर। या अल्लाह अगर हमारा नामा अमाल खुल जाए तो नबी की नजरों से ओझल कर लेना। नबी क्या सोचेंगे? इतना गलीज था, इतना गंदा। क्या हम अपने जो हम अभी तो हम बड़े नहा धो के, बड़े वाज करने वाले, बड़े जनाब तबलीग करने वाले, मगर घर जाके गिरेबान में झांके ना तो फिर हमें पता चले हमारा नाम अमल, हमें तो पता है हम क्या करते रहे, क्या कितना झूठ बोला, कितनी नाफरमानियां की, हमसे क्या क्या जुर्म नहीं हुआ। मेरा अल्लाह हमें माफ फरमाए। यकीन करें वो मालिक दा हौसला जी, मेरे रब दा हौसला है। वरना एक गुनाह मेरा मापे वेखे ते देवे देश निकाला, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे पर्दे पावन। बरादरान इस्लाम, ये हम बचे क्यों हैं? ये मुस्तफ़ा की निस्बत है, ये तेरे नबी की गुलामी है। वरना हमारे अमाल आज हमें अजाब पकड़ ले, आज अल्लाह का अजाब आ जाए जो हमारे अमाल, मगर हम डरते ही नहीं है। हम जुर्म पे इतना दले हो गए, हमें खौफ खुदा ना रहा, हमें शर्मो हयाए मुस्तफ़ा ना रहा। मेरा अल्लाह हमें माफ फरमाए। बरादरान इस्लाम, तो
वजह क्या है? कभी सोचा? तन्हाई में जाके सोचिएगा नबी का मिलाद मनाने वालों कि हम बचे क्यों आते हैं। ये मेरे नबी की निस्बत है कि अल्लाह का अजाब टल जाता है। वो हमारे अमल की वजह से नहीं, मुस्तफा के चेहरे बद्दुआ की वजह से। वरना ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। मेरा ख्याल है इसी शेर पे बात को खत्म कर देता हूँ। गुफ्तगू का आगे न वक्त है न चारा है। ये जो हम बच गए ना, बल्कि मैं अपने वालिद करीम रहमतुल्लाह अलैह की एक नात लिखी हुई जो आपने सरकार की बारगाह में जाके अर्ज की। सामने गुंबद खिजरा था और हम क्यों बच जाते हैं इन गुनाहों के बावजूद, इन नाफरमानियों के बावजूद, इस इसियां के बावजूद हमें अजाब क्यों नहीं पकड़ता? ये मेरे मुस्तफा का करम है। मेरे वालिद करीम रहमतुल्लाह अलैह आप लिखते हैं, मैंने हर जुर्म किया जाने अनजाने में, मैंने हर जुर्म किया जाने अनजाने में, हर खता माफ हुई आका तेरा गुनगाने से, हर खता माफ हुई आका तेरे गुनगाने से, और अमल के पेश नजर तो मैं होता रुसवा, अमल के पेश नजर तो मैं होता रुसवा, मिल गई शान मुझे आका तेरे आ जाने से, मिलके कहो मिल गई शान मुझे आका तेरे आ जाने से। ये नबी का मिलाद, मेरे नबी की आमद के सदके अल्लाह ने हमें गुनाहों को माफ करने वाला है, हमें अजाब से बचाने वाला। मगर नबी का सदका, नबी के तुफैल ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल फातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबना उमा वल फातिमा। और आप मक्तारज करता हूं, फरमाते हैं बावकार बना, बावकार बना इज्जतो शोहरत पाई, जो भी शबीर बना, जो भी शबीर बना आका तेरा बन जाने से। मैंने हर जुर्म किया जाने अनजाने से, हर खता माफ हुई आका तेरा बन जा। ये खताएं माफी, ये बख्शिशें, ये रहमतें, ये नेमतों का नजूल, ये खुदा की रहमत बवसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रब ने इतना जिक्र बुलंद किया कि जो जिक्र मुस्तफ़ा करे रब उसको भी बुलंद कर देता है। अल्लाह अपने हबीब के सदके हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। अल्लाह हमें सरकार की गुलामी में जिंदा इसी पे मौत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें नबी के मिलाद और नबी की सीरत व किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद सादात फ़ख्र सादात साहबज़ादा पीर सैयद वसीम हसन शाह साहब नकवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने कैफियत से भरपूर अपनी हाज़िरी पेश फरमाई।